आज मैं पहली बार बात कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से मैं बोलूँगा कुछ मिस्टेक हो जाएगी तो माफ़ कर देना मेरे को। तो मैंने पहली बार कॉकाटेल ट्रेन किया था, पहली बार स्टार्टिंग में। फिर बाद में धीरे धीरे मेरे को शौक़ बढ़ता गया। पहले तो मैं कबूतर पालता था, मेरे पास बहुत सारे कबूतर थे, 50-60 जैसे। तो मैं एक सीटी बजाता था तो सब मेरे आके हाथ पे बैठ जाते, क्योंकि मेरे को पहले से बर्ड्स बहुत पसंद थे। तो फिर बाद में मैंने धीरे धीरे करके कॉकटेल लाया, एक ब्रीडिंग पेयर। फिर बाद में उसमें से बच्चे आए तो उसको मैंने हैंड टाइम किया, घर में ही पहले तो किया। फिर बाद में मेरे को थोड़ा दिक्कत हुआ, बहुत बार आउटडोर में लेने के जा रहा था तो आ नहीं रहा था, बहुत प्रॉब्लम होती थी मेरे से भी। फिर बाद में धीरे धीरे मैं सोचा कि क्यों आ नहीं रहा। मैं फिर बाद में देखा कि फिर बाद में उसको मतलब हैंड फीड दिखा के बुलाता था। सब लोग ऐसे सोचते हैं कि उसको हैंड फीड दिखाओ तब भी आएगा, लेकिन बर्ड्स को मैंने ज़्यादातर मतलब 5-6 महीने या 7-8 महीने टाइम दिया ना, तो उस बर्ड को हैंड फीड की भी ज़रूरत नहीं। एक बॉन्डिंग मतलब बहुत ज़रूरी है बर्ड के साथ। सब लोग सोचते हैं कि अनूप भाई से बर्ड लिया तो अभी बर्ड को मैं हैंडल कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। मैं जितना बोलूँगा उतना फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि बर्ड ऐसे हैंडल नहीं होता। कल ही मेरे साथ एक कस्टमर था ना, उसने अफ्रीकन ग्रे मेरे से नहीं लिया था, वो मुंबई से लिया था। तो मेरे पास कॉल आया, वो उधर गांव में ही रहता था। तो फिर बाद में मेरे को बोला, अनूप भाई मैं आपके जैसे करना चाहता था, आपका वीडियो देखा तो उसका बर्ड फ्लाई कर गया। तो फिर बाद में उसको मैं मैं उसको बुलाया, मैंने बोला कि आपसे हैंडल होता है तो आओ, नहीं तो फिर बाद में मैं आता हूँ। तो मैं गया। फिर बाद में अज्जू भाई को भी मैंने कल बोला था कि अज्जू भाई ऐसा ऐसा हुआ है तो एक ये भी वीडियो डाल सकते। देखो सबका टैलेंट अलग अलग में रहे, कोई ब्रीडर हो सकता है, कोई मेरे जैसा फ्री फ्लाई भी करवा सकता है, कोई पेट शॉप वाला रहता, सबका अलग अलग नॉलेज है। मैं मेरे हिसाब से मैं काम कर सकता हूँ। तो अभी मेरी जगह पे कोई दूसरा जा सकता है तो वो ऊपर भी चढ़ सकता है, लेकिन वो बड़ हाथ में नहीं आ सकता था, क्योंकि मेरे को पता है उसको कैसे लाना है। तो फिर बाद में मैं धीरे से ऊपर गया, मैं ऐसे हाथ देता था तो वो दूर भागता था। फिर बाद में बोला मैं हैंड फीड ये बड़ लेता है, तो उसको हैंड फीड दिखाया। फिर बाद में मैं धीरे से उसको हाथ पे लाया, हाथ पे लाने की कोशिश की, लेकिन फिर से वो जा रहा था। फिर बाद में नज़दीक से धीरे धीरे 10 मिनट तक तो मैं उसके पास ऐसे ही ट्राई करता रहा। फिर बाद में धीरे से उसका पैर पकड़ लिया, नहीं तो वो बर्ड भाग ही जाता। और आप लोगों को कोई मेरे को क्वेश्चन पूछने का है तो भी पूछ सकते हो आप, फ्री फ्लाई बर्ड के लिए। आप भी करना चाहते हो, मेरे को जितना पता है तो मैं बता सकता हूँ आपको। लेकिन सब लोग सोचते हैं कि अनूप भाई कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता। सब कर सकते हैं, लेकिन सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता है। बर्ड्स में भी सब लोग मेरे को बोलते हैं कि अनूप भाई मेरा बर्ड कितने दिन में ट्रेन करके देखो। मैंने बोला बर्ड का, हमारा इंसानों में एक सेम माइंड नहीं रहता, वैसा बर्ड में सब बर्ड में अलग अलग रहता है। तो क्योंकि कोई बर्ड ज़्यादा भी टाइम लेता है, मैं उसके पीछे रोज़ कभी कभी तो 1 घंटा भी निकल सकता है। अभी मैं बाइक वाली ट्रेनिंग देना तो 1 महीना जैसा निकल गया, तभी वो लाइन पे आया है। बहुत सारा टाइम जाता है। जब भी उसकी मैंने स्टार्टिंग पहले करी ना फ्री फ्लाई की, तो पेड़ पे बैठ जाता है तो आधा घंटा 10 मिनट भी ऊपर बैठा रहता, आता ही नहीं है। तो फिर मेरे को ऊपर जाना भी पड़ता है। अभी सोचा कि अभी मेरे को बाहर जाने का 10 मिनट के लिए निकाल दूँ, तो नहीं निकालने का, कोई भी बर्ड नहीं, क्योंकि बर्ड है उसको खेलना पसंद है। वो भाग के नहीं जाएगा, वो एक बार बर्ड टेम हो गया वो भाग के नहीं जाएगा। अभी तक मेरे पास सनकनूर भी है ना, मेरे पास 2 या 2.5 साल की पेयर है ना, वो मैं किसी भी इधर भी ला के छोड़ूंगा ना, वो मेरे को छोड़ के नहीं जाएगी, इधर उधर खेलेगी, लेकिन रेंज के बाहर नहीं जाती है। सिटी में क्यों यूज़ कर रहा हूँ कि वो रेंज के बाहर जाती है तो उसको अलर्ट करने के लिए या बुलाने के लिए मैं रखता हूँ सिटी में। अभी किसी को भी करना चाहता है तो छोटा हैंड फीडिंग चिक्स लेना पड़ेगा, और उसको 3 टाइम हैंड फीड प्रॉपर करवाना पड़ेगा, और उसको देखना पड़ेगा बर्ड कैसा है। कुछ भी डाउट लगे तो किसी अच्छा इंसान हो, उसको नॉलेज हो, उसको दिखाना पड़ेगा कि बर्ड की ऐसी एक्टिविटी कम हो रही है तो उसको कुछ हुआ है क्या। फिर बाद में मानो अभी फ्लाई करने के लिए ये बर्ड रेडी हुआ तो आप पहले घर में ही करवाओ, क्योंकि आउटडोर में आप लेके जाओगे ना तो उसको पता ही नहीं चलेगा कैसे लैंड करना है, कैसे हाइट में से फ्लाई करना है।
तो पहले मैं घर में स्कारलेट को भी मैंने ट्रेन किया, पहले घर में घर का रूम था उसमें से ऐसे फ्लाई करने के लिए छोड़ता हूँ, ट्रीट में यूज़ करता हूँ, उसको ट्रीट देता हूँ। बाद में एक बार आपका बर्ड 8-9 महीने उसको प्रॉपर टाइम दोगे ना, तो वो लाइफ टाइम उसको बर्ड को ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा छोड़ना ज़रूरी है। मतलब कि आप 5-6 दिन में भी छोड़ोगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक बार बर्ड को टाइम ज़्यादा दो आप, क्योंकि बर्ड को जितना ज़्यादा टाइम दोगे लाइफ टाइम उसका देखने का नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि मेरे को पता है, मैंने काफ़ी बर्ड्स मैंने किए और मेरे को भी पता नहीं, मैंने बहुत कॉकटेल भी किए, सन कन्योर भी बहुत किए हैं। मैंने मुंबई से आगे हिंगोली है, उधर भी सन कन्योर दिया था। अज्जू भाई के साथ भी रील कोलैबोरेशन मेरी हुई है, उसने भी फ्लाई करवाई है। कॉकटेल भी मैंने दिया था। तो किसी को डाउट है कि अनूप भाई ट्रेन करके देते, लेकिन मैंने आपका जैसे बर्ड मैंने टेम किया है, तो आपको बॉन्डिंग करना ज़रूरी है। अभी वो 10 दिन भी लेगा, वो आप टाइम कैसे देता है वो बर्ड के माइंड पे डिपेंड है, क्योंकि बॉन्डिंग ज़रूरी है। उसको पता चल गया कि हाँ आपसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो बर्ड समझ सकता है, आपकी बात मान रहा है, तो आप बाहर निकाल सकते हो उस बर्ड को। क्योंकि बर्ड बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है बर्ड के साथ।